हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये वीडियो रहेगा नेशनलिज्म इन यूरोप का यूनिट 3 का टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनलिस्ट फीलिंग। इसमें जो टॉपिक शुरू होता है गाइस, वो कहता है कि द नेशनलिज्म इन यूरोप इज़ नॉट ऑल अबाउट फाइटिंग वॉर्स and territorial expansion. This is only the one side. The other side is the culture. So here it says that culture played an important role in shaping the idea of nation. ठीक है। और उसके बाद कहता है जैसे पोइट्री हो गई, आर्ट फॉर्म्स हो गए, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, दे ऑल हेल्प टू शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है, रोमांटिसिज्म। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? सो इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट। एक कल्चरल मूवमेंट था दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। जो रोमांटिक राइटर्स थे, इस जेनरे के लोगों को, रोमांटिक राइटर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स जितने भी थे, सब ने ये कहा दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रीजन, लॉजिक एंड लॉजिक, रीजन और साइंस में ये रिजेक्ट करते थे। ये कहते थे आवर फोकस शुड बी ऑन इमोशंस। क्या होता है? इंट्यूशंस, माइस्टिकल फीलिंग। सो दे वांट टू डेवलप, क्या करना चाहते थे? कॉमन कल्चरल हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट इन द पीपल ऑफ अ नेशन, और इट गिव्स अ बेस फॉर आवर नेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की गई है? नेक्स्ट बात की गई है कि अदर रोमांटिक्स भी थे जो कहते थे, जैसे जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर को जानना है, सो इट वुड बी डिस्कवर्ड अमंग दी जर्मन पीपल। जर्मन पीपल के लिए उन्होंने, कॉमन पीपल के लिए उन्होंने यूज़ किया डेस वॉल्क का टर्म। और दूसरी बात कहते हैं कि सो इट इज़ थ्रू द फोक डांसेस, ठीक है, folklores, folk music, that the true spirit of the nation you can be discovered. So true spirit of the nation उन्होंने कहा वॉल्गिस्ट का उस टर्म को। ठीक है। So collecting and recording of these folklore was very important and fundamental. Fundamental क्यों कहा गया? For the idea of nation building. Nation building करनी है तो आपको ये काम करना है। अच्छा, ठीक है जी, कह दिया। उसके बाद कहता है द एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ फोकलोर। इसका क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी नहीं था कि वी हैड टू नो आवर एंशियंट पास्ट, दिस इज ऑल्सो अ रीज़न, बट द अदर रीज़न एज वेल वो ये था कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को उस पॉपुलेशन की, उस टाइम की पॉपुलेशन को पहुंचाना जो इलिटरेट थी। तो दोस्तों ये मेन रीज़न था। और उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ये कहता है कि जैसे हमें बताया था केस ऑफ पोलैंड, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पोलैंड वॉज डिवाइडेड बाय द ग्रेट पावर्स। प्रूशिया, याद करेंगे, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ठीक है। एंड पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड क्या किया? लैंग्वेज। सो ये कॉमन बात है, म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो पहला केस पता था म्यूजिक का। कैरल कर्पेंस्की नाम के एक पॉलिश, है ना, पॉलिश एक हमारे कंपोजर थे, राइटर थे। उन्होंने क्या किया? ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ पोलैंड, ठीक है, इन हिज या थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक। ही ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड the folk dances like the Polonaise and the Mazurka into the nationalist symbols. और लैंग्वेज में क्या किया गया? लैंग्वेज played an important role in shaping the idea of nationalism in Poland. कैसे किया? कि when the Russian captured the Poland, ठीक है, so Russian language was imposed everywhere in schools and the Polish language was forced to be out. That's why after this, in 1831, there was an armed rebellion by the Polish people, but it was suppressed by the Russian government. लास्ट में वो क्या कह रहे हैं कि ये सप्रेस होने के बाद
ये रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद क्या होता है आगे वो कहते हैं दे यूज लैंग्वेज एज अ वेपन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, जैसे बताता हूँ कि द बिशप्स यूज Polish as a language for church gatherings, instruction and many religious activities में Polish यूज़ की गई। They were sent to jails. The bishops were sent to jail. जेल भेज देते थे Russian authorities जब they refused to preach in Russian, वो मना कर देते थे bishops, तो उनको जेल हो जाती। Here you can see how Polish language is being used by the Polish people to create a sense of national unity and create a sense of nationalism and to stand against the dominance of Russia. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Guys, don't forget to like, subscribe and share और तब तक के लिए goodbye.